अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। सलाम का जवाब दे दिया करें जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइडल आइज़ मेकअप है जो हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है। तो बराह मेहरबानी वीडियो को शुरू से एंड तक फुल वॉच किया करें, एक एक टिप को गौर से देखा करें। यहाँ पर अब हमने रिवाज का फाउंडेशन यूज़ किया है। 850 का ये फाउंडेशन आ जाता है और अच्छा है, 4 नंबर है इसका। तो टैप टैप करके आपने फाउंडेशन लगानी है आइज़ के इर्द गिर्द। हमने आपको सिर्फ आइज़ ट्यूटोरियल दिया है, तो ये हमने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है, रियल क्लाइंट नहीं है। तो ये देखें किस तरह से मैं टाइपिंग कर रही हूँ स्पंज के साथ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। अच्छे से टैप टैप करके लगाना है आपने आइज़ के इर्द गिर्द। टेक्निक को फॉलो किया करें तो फिर हार्श लाइन ना रहे कोई भी, और बेस जो है ज़्यादा मकदार में भी नहीं लगाना। फिर ऊपर से हमने कम्पैक्ट पाउडर लगाया है ग्लैमर का फॉर नंबर 1 नंबर लगाया है हमने ग्लैमर का। अच्छे से लगाना है कम्पैक्ट पाउडर, अच्छे से फिक्स करना है ताकि बेस जो है ना आपकी फ़िक्स हो जाए। इसका काम ही यही है, आपकी बेस को फ़िक्स करना। बेस को टाइम दिया करें, कम्पैक्ट पाउडर को टाइम दिया करें, अच्छे से फिक्स किया करें ताकि बाद में आपकी फेस ना ग्रे हो और ना कोई लाइन पड़े। यहाँ पर हमने ब्राउन एंड ब्लैक कलर मिक्स करके आई शेडो उठाया है हमने ग्लैमर पैलेट से और आईब्रो को फिल करना है। यहाँ पर थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है लेकिन हमने ब्राउन कलर उठाया है, ठीक है। तो कैमरा थोड़ा सा चेंज दिखाता है जो कलर हम लगा रहे होते हैं। अच्छे से शेप देनी है आपने, अच्छे से फिल करना है ब्राउन कलर के साथ अपने आईब्रो को। पहले भी डार्क हैं, लड़की के आईब्रो भी ब्लैक हैं। तो अब हम सॉकेट एरिया पे आ जाएंगे। फ्लफ़ी ब्रश के साथ आपने पीच कलर उठाना है और अपने सॉकेट एरिया में लगाना है। सॉकेट एरिया इसी को कहते हैं कि जहाँ पर हम आइज़ खोलते हैं लाइन पड़ती है, इसी को हम सॉकेट एरिया कहते हैं। इसी को क्रीज कहते हैं, डेप्थ बनाते हैं हम, आइज़ के फीचर्स इन्हेंस करते हैं। ब्लेंडिंग मस्ट है, अच्छे से ब्लेंडिंग करना है आपने, टाइम देना है, जल्दी वाला काम नहीं करना आपने, उड़ा हुआ काम नहीं करना। शेड को बिठाना है, आइज़ में फिक्स करना है आपने, कॉर्नर में आउटर कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्राउन कलर को आइज़ के नीचे भी ब्राउन पीच कलर लगाना है, आँख के ऊपर भी। वलीमा लुक में भी ये आइज़ जा सकती हैं, ब्राइडल में भी आइज़ जा सकती हैं। वाइट हमने आज शिमर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अब मैंने ब्लैक कलर लिया, उसके साथ आउटर कॉर्नर बना रही हूँ मैं। देखें आज ये मेरी थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स है। पिछली वीडियोस में जो मैंने टेक्निक आपको सिखाई है वो डिफरेंट है। ये फुल क्रीज के लिए इस तरह से आज मैं लगा रही हूँ। पूरे लिड पे हमने आज शिमर अप्लाई करना है वाइट, और अब वलीमा ब्राइड में भी ये जा सकता है। नीचे से भी थोड़ा सा ब्लैक कलर स्मच करना है, अच्छे से मर्ज करना है पीच कलर के अंदर। ब्लेंडिंग में टाइम दिया करें और प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर लिया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। फ्लफ़ी ब्रश के साथ आपने झाड़ लेना है, डस्ट आउट कर लेना है। ये देखें, ये मेरी एक न्यू टेक्निक है कि बगैर कंसीलर के बगैर बेस के आपने डायरेक्ट लिक्विड शिमर ले लेना है आपने, ग्लिटर। ये देखें जैसे मैंने लिया है रिवाज का। अच्छे से क्रीज बनानी है आपने, पूरी लिड पे मैंने ये अप्लाई किया है। बिल्कुल डिफरेंट है, पहले वीडियोस में मैंने हाफ क्रीज आपको सिखाया था, ये फुल क्रीज में आ जाती है। थोड़ा सा फिर भी ये डिफरेंट है, 2025 का काम है तो ये हमारा काम होता है, हमने डिफरेंट करना होता है। हर साल हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी होती है। खुद ही अपना माइंड लड़ा कर हम कोई ना कोई न्यू टेक्निक लगाते हैं आप लोगों के लिए। ये ऊपर से मैंने वाइट ग्लिटर यूज़ किया है। अच्छे से लगाना है क्योंकि ये वलीमा लुक है।
फिर से ऊपर से पीच कलर उठाकर क्रीज एरिया में अच्छे से लगा लेना है। कोई भी हार्श लाइन ना रहे, बस इसलिए नीट काम लगे। लोगों को ग्लिटरी मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, डिमांड ही ग्लिटरी की है। पार्टी मेकअप में भी लोग ग्लिटर मांगते हैं। ये हाईलाइट कर रहे हैं हम वाइट गोल्ड कलर से। आँख के नीचे भी वही हाइलाइटर हमने यूज़ करना है। स्वीट फेस का हाइलाइटर है ये, 400-500 तक का आ जाता है ये। ख़त्म बहुत जल्दी होती हैं ये चीज़ें। लोगों को लगता है कि हम लूट रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जब बाज़ार जाते हैं चीज़ें लेने तो पता चलता है कि हर चीज़ 500-500 हज़ार में भी अगर हम लेकर आए ना तो 2-3 शादियाँ चलती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है ना। ये लिक्विड शिमर, ये मस्कारे, ये लाइनर, स्मज लाइनर, एवरीथिंग, लिपस्टिक्स, सब चीज़ें जो है ना हर 1-2 शादी के बाद दोबारा लेनी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा महंगे तो हमें बेस पड़ते हैं 4000-5000, और ये कहते हैं कि हमें 1000 में तैयार कर दो। तो ये कितना मुश्किल होता है। हमें पता है ना, स्प्रे की बोतल्स लग जाती हैं, हार्ड स्प्रे, शाइन स्प्रे। तो ये लोग तो नहीं सोचते, लेकिन हमें पता है ना कि हमारा कितना ख़र्चा हो जाता है और हमें क्या बचता है। फिर बिजली के बिल इतने आ जाते हैं। यहाँ पर हमने कट देना है, नीट करना है। नीट कम्पैक्ट पाउडर के साथ, ग्लैमर का पाउडर मैंने लिया, उसके साथ कट दिया नीट करने के लिए। तो बात चल रही थी कि लोग नहीं समझते इस बात को। वो जाएं तो पता चलेगा कि इतनी महंगी हैं चीज़ें, एक एक चीज़ कितनी चीज़ें लग जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है ग्लैमर का ही जेल लाइनर, उसके साथ मैं ये देखें, गौर करें, जेल लाइनर से हम विंग लाइनर बना रहे हैं। थोड़ी सी आँख बड़ी दिखाएंगे। अच्छे से लगाना है एंगल ब्रश के साथ। दूसरे ब्रश भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं जिसको एंगल ब्रश का यूज़ नहीं आता। इससे बहुत अच्छी होती है, आप ज़रा इस्तेमाल करके देखें। एंगल ब्रश बहुत अच्छा इससे लगता है आईलाइनर। यहाँ पे हमने इनर कॉर्नर बनाना है। यहाँ पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है न्यू के लिए। जिस तरह से हम चला रहे हैं थोड़ा सा ना टाइम देना है आपने, वरना फैल जाएगा यहाँ से आपसे। अब यहाँ पे ब्लू कलर लिया हमने, डार्क ब्लू कलर है, वेलवेट किट से, वेलवेटी शेड है ये नीचे गिर भी जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने कम्पैक्ट पाउडर इसलिए अच्छा लगाया होता है भर भर के कि इसको डस्ट आउट करना आसान हो। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छे से नीट कर लेना है जेल लाइनर को। अगेन रीटच दिया है। अब आँख में जो मैं लगा रही हूँ वो है स्वीट फेस की न्यूड कलर पेंसिल है, थोड़ा सा पर्पल टाइप शेड है, पिंक सा। आँख के अंदर दिया, ज़रूरी नहीं है हर बार आप वाइट पेंसिल यूज़ करें। अब डिफरेंट कलर आ रहे हैं, लिपस्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जेल लाइनर ज़रूरी नहीं होते। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक शेयर करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी और वीडियो ला सकें।